तो राम राम भाई दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संसार में 3 हथियार है और उसी तीनों हथियार से ये संसार चलता है और देवी देवता भी चलते हैं। अगर वो तीनों हथियार नहीं रहते तो ये संसार का बसेरा नहीं होता। उसी तीनों हथियार से ये सृष्टि चलती है, संसार के लोग चलते हैं। और उस तीनों हथियार का नाम मैं बता देता हूँ। पहला देवी देवता शक्ति, और दूसरा औरत, और तीसरा धन दौलत यानी पैसा। आप सोचते होंगे ये हथियार कैसे हुआ। जब इस तीनों हथियार को गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये हथियार के रूप में आ जाता है। और ये 2 प्रकार से रूप में आता है। या तो आप किसी का विनाश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी राक्षस को मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हथियार के रूप में आ जाता है। अगर कोई अच्छा आदमी है और उस पर इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर वो असर नहीं होगा, क्योंकि वो अच्छा आदमी है। और वही हथियार बन के आएगा, आपको नाश कर देगा। आपके जीवन में घटना घटने लगेगी। अगर नहीं सुधरे तो आपको नाश कर देगा। और यह तीनों हथियार को वही इंसान संभाल पाएगा जिसके पास ज्ञान होगा, और जो नहीं संभाल पाएगा उसी को नष्ट कर देगा। इसलिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी संसार में कोई भी चीज़ चलाओ, अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं चला पाओगे। इसीलिए ज्ञान होना, और ज्ञान सुनना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। किसी के पास 2 हथियार रहते हैं, किसी के पास तीनों हथियार रहते हैं, किसी के पास एक ही हथियार रहता है। किसी के पास औरत है, धन है, शक्ति नहीं है। और किसी के पास शक्ति है, औरत और धन नहीं है। किसी के पास शक्ति, औरत, धन तीनों चीज़ें हैं। आप देखते होंगे किसी को धन हो जाता है, घमंड में आ जाता है, अत्याचार करने लगता है, धन गलत जगह प्रयोग करने लगता है। और चाहे किसी के पास धन ज़्यादा हो, चाहे किसी के पास धन कम हो, धन को बहुत लोग संभाल नहीं पाते। कुछ लोग धन से बंदूक कट्टा खरीद लेंगे और गुस्से में आकर किसी को मार देंगे। फिर चलाने के बाद वो खुद ही फंस जाते हैं, या तो उन्हें फांसी दे दिया जाता है सरकार द्वारा। ऐसे लोगों के पास ज्ञान नहीं होता। और कुछ लोग धन संभाल लेते हैं, धन को अच्छे जगह लगाएंगे, दान पुण्य करेंगे। ऐसे लोगों के पास ज्ञान होता है। और जिसके पास औरत और धन दोनों है, औरत चाहे किसी का घर बसा दे, चाहे किसी का घर उजाड़ दे। औरत के द्वारा रामायण महाभारत रचा गया है। औरत के बिना कोई कहानी नहीं है। और कुछ लोग अपनी औरत छोड़ के दूसरे की औरत के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से उनका घर नष्ट हो जाता है। और जिस औरत के पास संस्कार नहीं रहते हैं, वो औरत अपना घर खुद ही नष्ट कर लेते हैं, अपने आप को खुद ही मिटा देते हैं। तो ऐसा औरत संस्कार नहीं होती हैं, वो दूसरों के घर बर्बाद कर देते हैं। जो इंसान औरत को संभाल लिया, उस इंसान के पास ज्ञान है। और किसी के पास देवी देवता की शक्ति रहती है। जैसे रावण के पास शक्ति था और वो देवी देवता को कुछ नहीं समझता था। वो अपनी ही शक्तियों पर घमंड, रावण को आ गया था। वो अपनी ही शक्तियों पर घमंड कर लिया था और इंसान को कीड़े मकोड़े समझता था। इंसान के रूप में भगवान आए और रावण को मार गिराए। रावण को सिर्फ इतनी ही गलती था, वो अपने शक्तियों को पहचान ना सका, अपने शक्तियों को गलत का उपयोग किया। और जो कोई भी चीज़ हो, अगर गलत का उपयोग होगा तो उसी को नष्ट कर देता है। उसी के जीवन में घटनाएं घटती रहती है। अगर नहीं सुधरा तो फिर दुनिया चला जाता है। जिसके जीवन में तीनों चीज़ें रहती है, औरत, देवी देवता की शक्ति, धन दौलत यानी पैसा, ये तीनों चीज़ें जो संभाल ले गया, वही असली ज्ञानी है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सत्य को जानता है। और जो नहीं संभाल पाता, उसी की चीज़ें उसी को बर्बाद कर देता है, उसी के जीवन में घटना घटाती है। और नहीं सुधरता तो उसी को नष्ट कर देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि देवी देवता शक्ति आ जाए, कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन हो जाए,
कुछ लोग ये सोचते हैं जिसके पास बहुत सारा धन होता है उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता है जिसके पास बहुत सारा धन होता है उस धन को संभालने के लिए उसके पास ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे लोग कहते हैं जब गाड़ी भगाते हैं पीछे वाला कहता है कंट्रोल लेकर चल, और चलाने वाला क्या कहता है जितना मैं भगाता हूँ उतना मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, तो उसी कहते हैं कंट्रोल करना। लेकिन पहले से कंट्रोल करके रखेंगे तो घटना नहीं होगी। ये नहीं कि गाड़ी भगा दिया जाए और फिर उसे कंट्रोल करोगे तो कैसे होगा जल्दी कंट्रोल। पहले से कंट्रोल करके रखो, गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। गुस्से में इंसान और शान में आकर इंसान अपने आप को नष्ट कर देता है, अपने आप को संकट में डाल देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है।